हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बिहार की पोइट्री अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसके पोइट हैं फिबी कैरी। हमारा जो टाइटल है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड का मतलब होता है प्लेसेस नियर दी नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल के पास के प्लेसेस हैं उनके लिए नॉर्थलैंड यूज़ होता है। और लीजेंड का मतलब है वो स्टोरीज जो कि जनरेशन बाय जनरेशन पास हो रही हैं बहुत ही पहले से। ठीक है, अब देखिए इस पोइट्री में फिबी कैरी हमें बताते हैं एक ओल्ड लेडी के बारे में जो कि बहुत ही ग्रीडी है। ठीक है, और जब सेंट पीटर उनके दरवाजे पे आते हैं, कुछ डिमांड करते हैं खाने के लिए, तो वो बिकॉज ऑफ ग्रीडी नेचर मना कर देती है देने से। ठीक है, कुछ रीजंस बनाती है। तो वो रीजंस क्या होते हैं, क्या होता है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे आगे इस पोइट्री में। चलिए शुरुआत करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away away in the Northland. Northland में बहुत बहुत दूर. Where the hours of the day are few. जहाँ पे जो hours थे, दिन के जो घंटे थे वो बहुत ही कम होते थे, बहुत छोटे होते थे. And the nights are so long in winter. और विंटर में जो नाइट्स होती थी, जो रातें होती थी, बहुत ही लंबी होती थी. That they cannot sleep them through. कि जो पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड हैं वो कैन नॉट स्लिप देम थ्रू, पूरी रात नहीं सो पाते थे। सो बेसिकली क्या होता है, विंटर में जैसे कि सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो रातें जो है काफ़ी हमें लंबी लगती हैं और जो दिन हैं वो छोटे लगते हैं। ओके, सो ऐसा ही कुछ बोला है कि विंटर में वहाँ भी रातें बहुत लंबी होती थी, तो वो पूरी रात नहीं सो सकते थे, रातें इतनी ज़्यादा लंबी होती थी। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रिंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. आगे क्या कहा उन्होंने, where they harness the swift reindeer. harness का मतलब होता है to tie यानी कि बांधना, swift का मतलब होता है quick यानी कि तेज, और reindeer होता है एक एनिमल, ठीक है, जो कि स्नोई प्लेसेस में, जैसे कि आपने सेंटा क्लॉज की स्लेज पे गाड़ी पे देखा होगा, आगे जो एनिमल होता है वो reindeer ही होता है। तो क्या कहा उन्होंने, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। जब बर्फ़ गिरती है, जब वहाँ पे स्नो होती है, तो जो स्विफ्ट रेनडियर है वो उसे अपनी स्लेजेस पे यानी कि अपनी गाड़ियों में हार्नेस यानी कि बांध देते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और जो बच्चे हैं वो अपने फनी फरी क्लोथ्स में, फरी क्लोथ्स क्या होते हैं, फरी जो कि एनिमल की स्किन से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो विंटर है, स्नो गिर रही है, तो वो कैसे कपड़े पहनते होंगे आप सोच सकते हैं। ओके, तो वो उन फनी फरी क्लोथ्स में बियर के कप्स यानी कि बियर के किड्स के जैसे दिख रहे हैं। कप्स का मतलब बियर के जो बच्चे हैं उन्हें कप्स कहा है, तो बियर के कप्स के जैसे दिखते हैं। ओके, अब देखिए थर्ड स्टेंजा में वो कहते हैं, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। Then they tell them a curious story. Curious का मतलब होता है full of exciting, या ऐसी कोई स्टोरी जो कि आपको जानने में आगे बहुत इंटरेस्ट आए। ठीक है, सो दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। दे यानी कि पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड, देम हम कह सकते हैं उनके चिल्ड्रन के लिए। तो वो अपने बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, जो टिस यहाँ पे लिखा है वो एग्जैक्टली है इट इज़। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म उन्होंने यूज़ किया है पोइट ने। तो वो कहते हैं आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे विश्वास नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जो स्टोरीज़ हैं वो सच्ची होती हैं। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। TALE टेल का मतलब यहाँ पर है स्टोरी। ठीक है, ये स्टोरी होता है। तो उन्होंने कहा येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यानी कि अगर आपको मैं ये स्टोरी सुनाऊँ तो आप फिर भी उससे एक लेसन सीख सकते हो, आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। अब चाहे मुझे विश्वास हो या ना हो, हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि स्टोरी ट्रू है, बट आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आगे ये कह के वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो पोइट्री है वो स्टोरी की ही एक्चुअली में है पोइट्री, बट बेसिकली स्टोरी ही है। तो देखिए, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। देखिए, वंस एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, कभी किसी टाइम की बात है, बहुत टाइम पहले, जब सेंट पीटर इसी वर्ल्ड में लिव यानी कि रहते थे, एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, यानी कि हमारी अर्थ पे ही वो, ऐसा नहीं कि देवताओं की तरह वहाँ पे, जैसे हम कहते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में सेंट पीटर बहुत फेमस है, वो इंसानों की तरह ही जो हैं यहाँ पे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे, घूमते रहते थे।
एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग. प्रीचिंग का मतलब होता है डिलीवरिंग रिलीजियस स्पीच. सो रिलीजियस स्पीचेस देते हुए वो इधर से उधर घूमते रहते थे. जस्ट एज ही डिड यू नो. ठीक है, एज ही डिड जैसे कि वो करते थे, यू नो आपको पता है, यानी कि हमेशा से रिलीजियस स्पीच देते रहते हैं, तो वो वैसा ही करते थे और अभी भी ऐसा ही कर रहे थे और इधर से उधर घूम रहे थे वर्ल्ड में. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द अर्थ. तो आगे क्या वो बोलते हैं, ही कैम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज. तो ऐसे ही घूमते घूमते अचानक से वो कहाँ पर आए, एक कॉटेज के दरवाजे पर आके रुके, वहाँ पे आए. इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, अर्थ में घूमते हुए. वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर उन्होंने देखा एक लिटिल वुमन है जो कि केक्स बना रही थी. एंड बेकिंग दैम ऑन द अर्थ, और उन्हें हियर्थ का मतलब होता है फर्नेस, वो भट्टी, ठीक है, जहाँ जिसमें आग जल रही होती है और वो अपने केक को बेक कर रही है, यानी कि सेक रही थी. तो वहाँ पे उन्होंने देखा एक लिटिल वुमन है जो केक्स बना रही है और बेक कर रही है उन्हें हियर्थ पे. एंड बीइंग फैंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. सो बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब है फास्ट, व्रत रखना, ठीक है, और फैंट का मतलब बेसिकली होता है अनकॉन्शियस, यानी कि बेहोश होना, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत ही फीबल, बहुत ही वीक फील करना. सो फास्टिंग की वजह से, व्रत रखने की वजह से वो बहुत ही फीबल, बहुत वीक हो गए थे. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और क्योंकि फास्ट मतलब क्योंकि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो ऑलमोस्ट जो डे है, जो दिन है, वो भी एंड हो गया था. ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. तो उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने उससे पूछा फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स, उसके केक्स का जो स्टोर है उनमें से, जो गिव हिम अ सिंगल वन, एक सिंगल केक देने के लिए. ठीक है, तो सेंट पीटर ने उस वुमन से कहा कि तुम्हारा जो इतना बड़ा स्टोर है केक्स का, तुम उसमें से मुझे कोई एक केक दे सकती हो. ओके, अब देखते हैं आगे. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने बहुत ही छोटा सा केक बनाया. बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे वो उसे बेक कर रही थी, जैसे उसने बेक करने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट, उसने इसकी तरफ देखा, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. तो उसे वो केक इतना बड़ा लगा, टू लार्ज मतलब इतना बड़ा, टू गिव अवे यानी कि देने के लिए. तो वही केक जो उसने बहुत छोटा सा बनाया था, लेकिन जब उसने बेक करने के बाद, बेक करते उसे देखा, तो वो बहुत ही बड़ा दिख रहा था, इतना बड़ा कि वो उसे दे नहीं सकती. Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Therefore, इसीलिए, she needed another, उसने फिर से दूसरा डो जो है तैयार किया. नीडेड का मतलब जो प्रोसेस होती है आटे को के लिए, चपाती से केक जो भी बनाने के लिए, वो आटा गूंदना बेसिकली, उसे हम नीडेड कहते हैं. तो उसने दूसरा डो तैयार किया, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और अभी भी छोटा सा, बहुत छोटा सा उसका पार्ट लिया. बट इट लुक्ड वैन शी टर्न इट ओवर, लेकिन जब फिर से वो उसको बैक कर रही थी और उसने उसको टर्न किया, उसकी तरफ देखा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो ये वैसा ही दिखाई दिया जैसा कि पहले वाला था, उतना ही बड़ा, एज लार्ज एज उतना ही बड़ा, द फर्स्ट हैड डन जितना कि पहले वाला था. दैन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लेट एंड बैक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट. दैन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो, उसके बाद उसने उस डो का बहुत ही छोटा सा स्क्रैप लिया. टिनी मतलब छोटा सा, और स्क्रैप मतलब जो कि लेफ्ट ओवर यानी कि बचा हुआ है, बहुत लिटिल क्वांटिटी में. तो उस डो का उसने बहुत ही कम छोटा सा हिस्सा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लेट, और उसे रोल करके बिल्कुल फ्लैट बना दिया. एंड बैक्ड इट थिन एज अ वेफर, और इतना पतला बना दिया, इतना थिन बना दिया बिल्कुल कैसे, वेफर की तरह. ठीक है, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो इतना फ्लैट बनाने के बावजूद भी, वेफर जितना पतला बनाने के बावजूद भी, उससे अपने आप को पार्ट नहीं कर सकी, यानी कि सेंट पीटर को वो वेफर भी नहीं दे सकी. ओके, तो देखिए इन 3 स्टेंजा से आपको उस लेडी के ग्रेडी नेचर का पता बहुत इजीली लग रहा है कि वो इतना स्मॉल जो है डो तैयार कर रही है, स्मॉल केक बना रही है, लेकिन वो देते वक्त उसे वो ही बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है. आगे देखते हैं. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. For she said, अब जैसा कि उसने खुद भी कहा,
शी सैड, वो उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, मेरे केक जो मैं खुद खाती हूँ तो मुझे बहुत ही छोटे लगते हैं, जब मैं उन्हें खुद के लिए तैयार करती हूँ तो बहुत छोटे होते हैं, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन फिर भी वो देने के लिए बहुत ही बड़े होते हैं। सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, इसलिए उसने ऐसा के सेंट पीटर को एक भी केक नहीं दिया और उन सारे केक्स को शेल्फ पे रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Then good Saint Peter grew angry. इस बात पे जो हमारे good Saint Peter थे, भले Saint Peter वो नाराज़ हो गए, for he was hungry and faint, क्योंकि वो बहुत भूखे थे, हंगरी थे और faint कमज़ोर भी हो गए थे। And surely such a woman was enough to provoke a saint. Provoke का मतलब होता है एक तरीके से उकसाना, making someone angry, किसी को बहुत गुस्सा दिलाना। सो श्योरली यानी कि निश्चित रूप से, सर्टेनली, सच अ वूमन, इस तरह की वूमन जो बहुत ही ग्रीडी है, वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, एक सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी, यानी कि अब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। क्या कहा उन्होंने? ही सेड, उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम इतनी सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, ड्वेल का मतलब होता है लिव, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो कि तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में यानी कि ह्यूमन बन कर के नहीं रहना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, ना तो तुम्हें खाना और ना ही शेल्टर यानी कि रहने की जगह मिलनी चाहिए। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ना ही तुम्हें अपने आप को वार्म रखने के लिए फायर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो जो तुम्हें जो ह्यूमन का एक फॉर्म मिला है, ह्यूमन बीइंग तुम्हें गॉड ने प्रोवाइड किया है, और फूड और शेल्टर तुम्हें मिल रहा है, वार्म रखने के लिए अपने आप को फायर मिल रही है, उस सब चीज़ों का तुम यूज़ अच्छे से नहीं कर रही हो, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों की हेल्प नहीं कर रही हो, सो तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। क्या कहा उन्होंने? नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड्स डू, बिल्ड का मतलब कंस्ट्रक्ट करना, एज अ बर्ड्स, तो जैसे कि बर्ड्स जो है अपने नेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने नेस्ट बनाते हैं, ओके, वैसे ही तुम अपना घर खुद बनाओगी, ओके। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी का मतलब बहुत ही मुश्किल से जो मिलता है, बहुत ही फिर भी लेस क्वांटिटी में मिलता है, तो बहुत ही कम तुम्हें फूड मिलेगा और बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, बर्ड्स के जैसे। बाय बोरिंग एंड बोरिंग ऑन बोरिंग, और वो भी कैसे? बोरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? खुदाई करना, डिगिंग, ठीक है। सो खुदाई करके तुम्हें बहुत डिग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, ड्राई वुड में, सूखे जंगलों में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके, बहुत मेहनत करके तुम्हें खुदाई करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके कि तुम्हें बहुत मुश्किल से खाना मिलेगा। आगे वो कहते हैं, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, फिर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने उसको कर्स कर दिया है, सेंट पीटर ने उस लेडी को, कि तुम एक बर्ड बन के रहोगी, और उस बर्ड का नेम आ गया है वुडपेकर। सो देखिए, शी वैन थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड। अब जैसे कि स्नोई प्लेसेस में जो कॉटेजेस होते हैं, जिनके घर होते हैं लोगों के, उसके ऊपर एक चिमनी लगी होती है, क्योंकि वो विंटर की वजह से हमेशा अपने घरों में आग जला के रखते हैं, तो उसका जो स्मोक है वो बाहर निकल जाए इजीली, इसलिए वो चिमनी लगाते हैं ऊपर। सो शी वैंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड। अब वो आगे कभी भी कोई वर्ड नहीं बोल सकती थी, और वो इतनी छोटी हो गई थी एज अ बर्ड, क्योंकि वो, ठीक है, बर्ड के तरह से बहुत स्मॉल हो गई थी, तो वो चिमनी में से ही बाहर निकल जाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू वुडपेकर। अब आउट ऑफ द टॉप, घर के बिल्कुल टॉप से बाहर एक वुडपेकर फ्लू किया, उड़ा, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि अब वो एक बर्ड में चेंज हो गई थी, ठीक है। तो वो वुडपेकर बन गई है, और अब चिमनी में से ही इतनी स्मॉल सी जगह से वो आगे यानी कि बाहर निकल गई। आगे क्या होता है? शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कॉल इन द फ्लेम। शी हैड ए स्कारलेट कैप, स्कारलेट बेसिकली रेड कलर ही होता है, थोड़ा बहुत उसमें ऑरेंज मिक्स होता है। सो स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके बर्ड में चेंज होने के बाद भी सिर्फ उसके हेड पे एक स्कारलेट कैप बची थी, यानी कि वो रेड कलर था। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, केवल वही एक चीज़ थी जो सेम थी ह्यूमन फॉर्म और बर्ड में।
बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न। लेकिन उसके अलावा जितने भी उसके क्लोथ्स थे, कपड़े थे, वो बर्न यानी कि जल गए थे। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लैम, बिल्कुल ब्लैक हो गए थे फ्लैम, आग की लपटों में जल करके, बिल्कुल कैसे, कोल की तरह, एक कोयले की तरह। सो केवल स्कारलेट कैप, वो रेड कलर की कैप उसके सिर पे बची थी जो वही सेम थी, लेकिन उसके अलावा सारे क्लोथ्स जो हैं वो कोयले की जैसे काले हो गए थे फ्लैम में जलने की वजह से। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। अब ऐसा कहते हैं कि नॉर्थ लैंड में अभी भी वहाँ के जो वुड है, वहाँ के जो जंगल है, फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे अभी भी जो स्कूल बॉयज़ हैं, जो बच्चे हैं, वो जब भी उनको देखते हैं उस वुड पैकर को, ठीक है, तो बताते हैं कि वो अभी भी वुड पेकर बन के ही उन जंगलों में घूम रही है, रह रही है, ठीक है। और बोरिंग एंड बोरिंग यानी कि बहुत हार्डली खुदाई करके मुश्किल से उसको अपना खाना मिलता है। सो एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री का मतलब यहाँ पे उस नॉर्थलैंड की शहरों से ही है। सो एवरी कंट्री स्कूल बॉय, हर एक जो स्कूल बॉय है, जो बच्चा है वहाँ का, हैज़ सीन हर इन द वुड, उन्होंने उसको देखा है वुड में, फॉरेस्ट में। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, टिल दिस वेरी डे मतलब अभी भी, आज भी, शी लिव्स, वो रहती है इन द ट्रीज, पेड़ों में। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और खाने के लिए वो बहुत ही बोरिंग एंड बोरिंग यानी कि डिगिंग करते हैं। जैसे आपने वुड पेकर को देखा है, वो जो है अपनी बीक से, अपनी चोंच से बोरिंग एंड बोरिंग करता है, होल्स बनाता है। ओके, तो ये हमारी पोइट्री थी फीबी कैरी की। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो लेडी है वो अपने ग्रीडी नेचर की वजह से, ठीक है, अपने सेल्फिश नेचर की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान कर लेती हैं खुद का अपने। अगर उन्हें पता होता कि सेंट पीटर, ठीक है, पता नहीं भी होता और वो ग्रीडी नहीं होती, ठीक है, अगर वो नेचर वाइज बहुत ही अच्छी होती, काइंड होती, हेल्पिंग होती, तो जब सेंट पीटर उनसे कुछ डिमांड करते खाने के लिए, तो वो शायद जब उन्हें दे देती तो उन्हें उसके कर्ज मिलने की बजाय कुछ ब्लेसिंग्स मिलती, और शायद वो इससे भी ज़्यादा आगे खुश रहती, ठीक है, उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती। लेकिन क्योंकि उनका नेचर बहुत ग्रीडी था, उन्होंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और कर्ज की वो भागीदार बन गई। सो हमारे पॉइंट का क्या मैसेज है हमारे लिए, वो यही कहना चाहते हैं कि हम हेल्पिंग रहें, काइंड बने, और गॉड ने हमें जो ये ह्यूमन फॉर्म दिया है उसको यूज़ करें, ठीक है, कुछ हेल्प के लिए, नीडी पर्सन्स के लिए, ना कि इस तरीके से अपने सेल्फिश और ग्रीडी नेचर की वजह से दूसरों का और खुद का नुकसान करें। ओके, सो यही एक ब्यूटीफुल मैसेज था पोइट का हमारे लिए। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपने हमारे एक्सप्लेनेशन को पसंद किया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।